हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्पेशल टिप्स फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये मॉड्यूल आपके पीटी का मोस्ट पावरफुल मॉड्यूल है, क्योंकि इस मॉड्यूल की मदद से आप अपने बाकी के मॉड्यूल्स का स्कोर भी बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग मॉड्यूल के हर एक टास्क का स्कोर आपके बाकी के मॉड्यूल्स में भी जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी मॉड्यूल्स का स्कोर स्पीकिंग में बिल्कुल नहीं जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में ही सबसे ज़्यादा ट्रिक्स अप्लाई होती हैं और इस वजह से आप इस मॉड्यूल में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो यही कुछ स्पेशल ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो जो स्पेशल टिप्स हैं वो आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हैं, और इनके अलावा एक और मैजिकल ट्रिक है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले अगर बात करें फ्लुएंसी की, तो आपकी फ्लुएंसी का मतलब है गोइंग एट ए नॉर्मल पेस, यानी कि एक मॉडरेट फ्लो में बोलना, ना तो ज़्यादा फास्ट और ना ही ज़्यादा स्लो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतना क्लियर बोलें। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। प्रोनाउंसिएशन में आपको स्कोर आप किस एक्सेंट में बोलते हैं उससे नहीं मिलता है, बल्कि आप कितना क्लियर बोलते हैं उससे मिलता है। तो इसलिए मैं आपको एक एक टास्क के थ्रू ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्लैरिटी मेंटेन रखनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इंट्रोडक्शन। आपको भी पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई भी स्कोर कंट्रीब्यूट नहीं होता है। इसमें आप अपना बस बायोडेटा भी बोल सकते हैं। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रायल क्वेश्चन, लेकिन आप अपने फायदे के लिए इसे मन लगाकर जरूर अटेम्प्ट करना, ताकि आप वो फ्लुएंसी पकड़ सकें जो कि आपको बाकी टास्क में फंबल होने से रोकेगी। फिर आता है पहला टास्क जो कि है रीड अलाउड। देखिए, रीड अलाउड में आप वन लाइन स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो और फुल पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। अगर आप वन लाइन स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो इस चीज का ध्यान रखना, जो 8-10 वर्ड्स आप पढ़ोगे उसमें एक वर्ड भी गलत नहीं होना चाहिए। और इस टास्क में जो टिप्स आपको फॉलो करनी है वो है स्पीक इन अ नॉर्मल स्पीड बट क्लियरली। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक नॉर्मल पेस में, एक मॉडरेट फ्लो में पढ़ना है, ना तो ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा स्लो। और आपकी जो वर्ड्स आप बोलेंगे वो एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर उनको इजीली कैच कर सके। और ये ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम नॉर्मल स्पीड कैसे मेंटेन करें। देखिए, नॉर्मल स्पीड आप तब मेंटेन कर सकते हो जब आप स्पीड पर ही फोकस नहीं करोगे। जैसे आप कभी अकेले में कुछ पढ़ते हो, आपको उसी तरीके से पढ़ना है, एक नेचुरल वे में। वो स्पीड अपने आप ही मॉडरेट रहेगी। टेक स्लाइड पॉज एट कॉमा, फुल स्टॉप और कनेक्टर। तो देखिए, जब हम रीड अलाउड पढ़ते हैं स्टार्टिंग में क्या मिलता है, 35 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम। हम उस टाइम में क्या करते हैं, जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको गो थ्रू करते हैं, मन में दोहरा लेते हैं, ताकि जब हम उसे पढ़ने लगते हैं वो हम ठीक से पढ़ पाए, राइट। तो उस टाइम पे आपको एक और चीज करनी चाहिए, आपको ये भी देख लेना चाहिए कि फुल स्टॉप कोमा वो सब कहाँ पे है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, तो फुल स्टॉप जो है बहुत लेट भी आता है, कभी कभी सेकंड लाइन के एंड में भी आता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सांस चढ़ जाते हैं भाई। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस 35 सेकंड्स में ये चीज भी अच्छे से चेक कर लें कि आपको रुकना कहाँ पे है। उसी तरीके से आप फंबलिंग को अवॉइड कर पाएंगे। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं आपके रिपीट सेंटेंस। तो देखिए, इस टास्क में ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 10-12 रिपीट सेंटेंसेस में 100% वर्ड्स कैच कर ले। और आपके रियल टेस्ट में भी जैसे कि 10-12 रिपीट सेंटेंसेस आते हैं, उसमें 2 या 3 ही लेंथी होते हैं। तो उन 2 या 3 के चक्कर में आप डेली ये लेंथी सेंटेंसेस ही प्रैक्टिस ना करें, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इंस्टेड आप 8 से 10 या 10 से 12 वर्ड्स के रिपीट सेंटेंस को ही डेली प्रैक्टिस करें। क्योंकि रियल टेस्ट में अगर आप ये 8-10 रिपीट सेंटेंसेस भी अच्छे से कर लेते हो, तो जो बाकी के 2-3 रिपीट सेंटेंसेस जो लेंथी हैं, अगर वो ठीक नहीं भी होते हैं तो भी उससे आपका स्कोर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और इस टास्क में जो टिप्स आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस 50 एवरी डे। यस, यू हैव टू प्रैक्टिस 50 रिपीट सेंटेंसेस एवरी डे। और जैसे कि आपको पता है, रिपीट सेंटेंस अच्छे से तब होती हैं जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर फोकस लगा के करते हो, राइट। तो आपको एनवायरनमेंट उसी तरीके का बनाना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शांत माहौल में बैठ के, हेडफोन्स या ईयरफोन लगा के, फोन में यूट्यूब ऑन करके। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए रिपीट सेंटेंसेस करने के लिए। यूट्यूब पे भी ढेर सारी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। आपको करना किस तरीके से है, आप रिपीट सेंटेंस सुनेंगे और बोलेंगे। इससे आपको थोड़ा आइडिया तो आ ही जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज सही बोला है।
जैसे कि वो आंसर्स भी शो करते हैं, तो उस तरीके से आप मैच करके वो आइडिया लगा सकते हो। और करना क्या है आपको एग्जैक्टली जैसे एक पेज ले लेना है, एक रिपीट सेंटेंस सुननी है, बोलनी है, आइडिया आएगा कि मैंने 65% सही बोला, 65, 70, 80, 60, 85, इस तरीके से आपको 50 रिपीट सेंटेंसेस की परसेंटेज नोट कर लेनी है, और जो टोटल 50 का जो टोटल होगा उसको डिवाइड बाय 50 कर देना है। इससे आपको उस दिन की एवरेज आ जाएगी। ये चीज 10 दिन करके देखिए एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया था एंड इट रियली वर्क्स। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इंग्लिश लिसनिंग स्किल। जब हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता तभी मोस्टली जो है वर्ड्स कैच नहीं कर पाते हैं। अगर सेंटेंस हमारी नेटिव लैंग्वेज में हो, जैसे कि हिंदी में हो, 15-20 वर्ड्स की भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम आराम से कैच कर लेंगे क्योंकि हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है। तो इंग्लिश में भी जब आप सेंटेंसेस सुनते हैं, रिपीट सेंटेंस, आप उसके मीनिंग को समझने पर ध्यान दीजिए। उसके लिए भले ही आपको वर्ड मीनिंग्स करने पड़े डेली, पॉडकास्ट सुननी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जब आप ये चीज कर लेंगे तब आप लेंथी सेंटेंसेस भी इजीली कैच कर पाएंगे। स्पीक क्लियरली एंड फ्लुएंटली, देखिए ये टिप तो आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के हर एक टास्क में अप्लाई होती है, और स्पीकिंग मॉड्यूल आपसे मेनली फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ये दो चीजें ही मांगता है, कंटेंट ज्यादा मैटर नहीं करता है। मान लीजिए कोई 10 वर्ड्स की सेंटेंस है लेकिन आप सिर्फ 5 to 6 वर्ड्स ही कैच कर पाए, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप वो 5-6 वर्ड्स जितने हो सके उतने क्लियरली और फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें, आप इजीली 70+ 80+ स्कोर भी अचीव कर लेंगे। इसमें आपको बस करना क्या है, फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस मान लीजिए, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। 10 वर्ड की सेंटेंस होगी, इसमें मैं 6 वर्ड्स ही कैच कर पाया हूँ। कौन से? कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट एंड आई एम वेरी हैप्पी। जितने भी 5 to 6 वर्ड्स आप कैच करेंगे उसके बाद आपको बस एक फिलर लगाना। फिलर क्या होते हैं? यही, एंड आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डे, दिस सेंटेंस इज सो नाइस, कुछ भी आप बोल सकते हो। इससे आपकी फ्लुएंसी का स्कोर रेज हो जाएगा और आपको ओवरऑल एक अच्छा स्कोर ही मिलेगा। अब नेक्स्ट टास्क है डिस्क्राइब इमेज। देखिए ये बहुत इजी टास्क भी है और स्कोरिंग टास्क भी है, आप इजीली इसमें फुल स्कोर अचीव कर सकते हो। इसमें आपको जो टेम्पलेट आप फॉलो करते हो, आई मीन जो भी लेटेस्ट टेम्पलेट है, देखिए पियर्सन हर 3-4 महीने में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, तो लेटेस्ट टेम्पलेट का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बस उसे ही फॉलो करें। और एक लेटेस्ट टेम्पलेट से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखी है डिस्क्राइब इमेज की, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो टेम्पलेट भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें जो टिप्स आपको फॉलो करनी है, दैट आर स्पीक वर्ड्स यू आर श्योर अबाउट। देखिए कंटेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ये दो चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कुछ इमेजेस ऐसी आती हैं जिसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमने पहले कभी सुने ही ना हो, और जब हम टेम्पलेट में उन्हें इंक्लूड करके बोलते हैं फ्लुएंसी ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए 8 वर्ड्स हैं, 8 कीवर्ड्स हैं इमेज में, लेकिन आप सिर्फ 4 वर्ड्स ही ठीक से बोल सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, आप वो 4 वर्ड्स इंक्लूड करो अपने टेम्पलेट में। बाकी 4 आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर्स बोल दो और कोई भी 2 कलर्स बोल दो, दैट इज सफिशिएंट। इससे आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी और आप फुल स्कोर अचीव कर सकेंगे अपने डिस्क्राइब इमेज में। स्पीकिंग मोर विल नॉट गिव यू मोर पॉइंट्स, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि वो जितना ज़्यादा लंबा बोलेंगे, जितनी देर तक इमेज बोलेंगे, उतना ज़्यादा उनको स्कोर मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आपका टेम्पलेट है, जितनी आपकी इमेज है, आप बस उतना ही बोलें। मेन चीज़ मैटर करती है क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी, ये दो चीज़ मेंटेन करके रखें, दैट इज इनफ। स्पीकिंग राइट विल गिव यू फुल पॉइंट्स, यानी कि आपको फुल पॉइंट्स, फुल स्कोर कब मिलेगा, जब आप टेम्पलेट को सही से बोलेंगे। जो भी आपका टेम्पलेट है जैसा भी है सेम एज इट इज बोलेंगे, जो भी कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बेडरूम की इमेज है, क्या बोल सकते हैं, बेड, पिलो, टेबल, तो वैसे वाले एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करके बोलने हैं, मतलब सही से बोलने हैं, रिलेवेंट चीज बोलनी है, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं बोलना है। जैसे कि अब बेडरूम की इमेज है, वहां पर आप ट्री, स्लीव्स ऐसे सब बोलेंगे, दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपको सही से जो भी आपका टेम्पलेट है, जो भी कीवर्ड्स है वही बोलने हैं, और फ्लुएंसी क्लैरिटी मेंटेन करके रखनी है, आप फुल पॉइंट्स इजीली स्कोर कर लोगे। स्पीक अराउंड 20 to 25 सेकेंड्स, तो देखिए जैसे कि मैंने सेकंड टिप में भी बताया था, स्पीकिंग मोर विल नॉट गिव यू फुल पॉइंट्स, यानी कि अगर आप टेम्पलेट लंबा बोलते हो, इमेज लंबी देर तक बोलते हो, उससे आपका स्कोर नहीं आएगा। 20 to 25 सेकेंड्स प्रिफर्ड है, वैसे तो कोई
टाइम लिमिट है नहीं, लेकिन दिस इज द एक्यूरेट टाइम। आप 20 से 25 सेकंड की इमेज बोल दो, दैट इज सफिशिएंट। तो डिस्क्राइब इमेज के लिए ये टिप्स आपको फॉलो करनी है ताकि आप इस टास्क में इजीली फुल स्कोर अचीव कर सकें। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इमेज बोल के भी दिखा देता हूं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से फ्लुएंटली और क्लियरली इमेज को बोलना है। तो ये वाली इमेज है हमारे पास, इसे बोल के देखते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, let me have a closer look. By looking carefully, I can see that this is a simple bar chart which contains the heading of number of US households. I can see some different elements such as dogs and cats. Additionally, some facts about reptiles and horses is given. I can see some different numbers such as 1 to 10. I can see some different colors such as blue and white. Additionally, some information about numbers and variations can be observed in the image. Overall, the data is very informative for me. Read a lecture, जो कि फोर्थ टास्क है और ये भी बहुत इजी टास्क है और स्कोरिंग टास्क है। इसमें जो आपको टिप्स फॉलो करनी है, पिक सम एक्स्ट्रा कीवर्ड्स। देखिए, मान लीजिए आपके टेम्पलेट में 8 ब्लैंक्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 12 कीवर्ड्स नोट करें ताकि आप उन 12 कीवर्ड्स में जो सही कीवर्ड्स हैं आप वो 8 कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकें, और बाकी के कीवर्ड्स जो आपको जिसके रिगार्डिंग आप अनश्योर हो, आपको लगे कि ये गलत हो सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकें। इसलिए आप हमेशा जितने हो सके उतने ज़्यादा कीवर्ड्स नोट कीजिए। पिक मोर फ्रेजेस। देखिए, जब हम कीवर्ड्स नोट करते हैं तो कीवर्ड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो जब हम सिंगल वर्ड्स नोट करते हैं, और कुछ होते हैं फ्रेजेस जो 2-3 वर्ड्स होते हैं एक साथ, जैसे साइंटिफिक थियरी, एकेडमिक करियर, डोमेस्टिक वॉयलेंस, अ पीस ऑफ केक। तो उस तरीके से 2-3 वर्ड्स जो एक साथ होते हैं, आप उन्हें ज़्यादा नोट करें, क्योंकि फ्रेजेस से कंटेंट में फुल स्कोर मिलने के और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिपीट सम इफ नोटेड लेस। देखिए, अगर कम कीवर्ड्स नोट किए हैं आपने, मान लीजिए 8 ब्लैंक्स है, आपने 6 कीवर्ड्स ही नोट किए हैं, देन नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप उन्हीं 6 कीवर्ड्स में से कोई 2 कीवर्ड फिर से रिपीट कर दें, इससे आपके कंटेंट में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी फ्लुएंसी सही से मेंटेन रहेगी। स्पीक अराउंड 25 सेकंड्स। तो रीड लेक्चर में भी आपको डिस्क्राइब इमेज की तरह अराउंड 25 सेकंड्स तक का लेक्चर ही बोलना है, दैट इज सफिशिएंट। ज़्यादा लंबा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आता है लास्ट टास्क, जो कि है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए, वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक टिप है। अभी जैसे ये 2 से 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग में, और 6 to 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग में। तो लिसनिंग वाले मार्क्स हमारे हाथ में नहीं है, इसमें हम कोई ट्रिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिसनिंग में फुल स्कोर तब मिलता है जब हम आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में सही आंसर देते हैं, मतलब उस कंटेंट का स्कोर मिलता है। लेकिन स्पीकिंग में हम फुल स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। उसमें क्या है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, वहां पर आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। या तो आपको बोलना है आई डोंट नो, या फिर आप क्वेश्चन में से ही 1-2 वर्ड एज ए आंसर बोल सकते हैं। इससे आपको स्पीकिंग में फुल स्कोर मिलेगा। तो ये थी हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल की वो स्पेशल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप स्पीकिंग मॉड्यूल में फुल स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस मैजिकल ट्रिक की जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो वो चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं थी, दैट वाज माइक्रोफोन, द पोजीशन ऑफ योर माइक्रोफोन, कि वो आपको किस तरीके से करना है। इसमें मैं इंस्ट्रक्शन तो बताऊंगा ही, और जो चीज़ मैंने की थी जिससे मुझे 88 मिल गए स्पीकिंग में, आई थिंक दिस वाज दैट। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, हेडफोन्स जब आप लगाएंगे तो आपका माइक ना तो ज़्यादा ऊपर, ना ही ज़्यादा नीचे, ना ही दूर, ना ही पास, इट शुड बी बिसाइड योर लिप्स। 2 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये करना है जो मैंने किया था, अपना हाथ लीजिए, 2 फिंगर के टिप्स आपको नोज पे रखने हैं। ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं करना है ताकि आपका हाथ बार बार इस पर टच होता रहे और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहे। बस हल्का सा हाथ ऐसे रखना है। इससे क्या होगा, इससे आसपास की नॉइज इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और जो भी आप बोलेंगे वो इसमें क्लियरली रिकॉर्ड होगा। ये ट्रिक बिल्कुल यूज़ कीजिए, ये बिल्कुल वर्क करेगी एंड डेफिनेटली वर्क करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी। देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।